व्यक्तित्व मापन की विधियां जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मेजरमेंट, पर्सनालिटी मेजरमेंट को मापन करने की 3 विधियां हैं। प्रक्षेपी विधि और कौन सी 2-3 विधियां, 3 विधियां। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रक्षेपी विधि जिसे बोलते हैं प्रोजेक्शन टेक्निक। प्रोजेक्शन टेक्निक इसे सबसे पहले सिमन फ्रायड ने 1859 में दिया था। प्रक्षेपण का मतलब होता है अपनी बात, भावना, विचारों को स्वयं न व्यक्त करके किसी माध्यम या उद्दीपन के माध्यम से उसे व्यक्त करना। उद्दीपन का मतलब कहानी, चित्र के माध्यम से उसे प्रस्तुत करना ही प्रक्षेपण कहलाता है। प्रक्षेपण में पहली विधि है रोशा का स्याही धब्बा, जिसे इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहा जाता है, जिसे IBT कहा जाता है। इसे दिया गया था, इसे हर्षन रोशा ने दिया था 1920 में, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इसमें हम ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों को जान सकते हैं, चिकित्सा के लिए यूज कर सकते हैं, उपचार के लिए, व्यवसाय के चयन के लिए इस स्याही धब्बा का परीक्षण हम कर सकते हैं। इसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें पूछा जाता है कि स्याही धब्बा में कितने कार्ड होते हैं। तो इसमें 10 कार्ड होते हैं। स्याही धब्बा में 5 कार्ड काले और सफ़ेद के होते हैं और बाकी 5 कार्ड अन्य रंग के होते हैं। इसमें होता क्या है, धब्बा दिखा, इसमें होता क्या है कि जो जिसका परीक्षण किया जाता है उसे कुछ कार्ड्स 10 कार्ड दिखाए जाते हैं, जिस पे जो चित्र छपा रहता है उस हिसाब से उसे बताना होता है। जो कुछ बताता है, जैसे ये मान लीजिए इस कार्ड है, एक कार्ड को दिखाया गया, इस कार्ड पे मान लीजिए किसी गाय का चित्र है, तो गाय के बारे में आप बताइए, गाय क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में कुछ बताया। इस हिसाब से 10 कार्ड थे, 10 कार्ड पे अलग अलग चित्र बने होते, तो उस हिसाब से उसको बताना पड़ता था और उसे फिर नोट कर लिया जाता था। अगर आप सभी क्वेश्चन सही से ही दे देते थे तो उस हिसाब से आपका परीक्षण हो जाता था, स्याही धब्बा परीक्षण। दूसरा है वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसे 1940 में दिया गया था पाइन रोटर्स एंड टेंडल्स ने। इसे दूसरा वाक्य पूरा करना, इसका मतलब होता है वाक्य को पूरा करना। जैसे लिखा गया, एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं कि मैं खुश हूँ जब मैं घूमने जाता हूँ, मतलब कुछ डैश दिया जाए जिसे पूरा करने से वाक्य पूरा कहते हैं। तीसरा है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, जिसे बोलते हैं FWAT, फ्री फूड एसोसिएशन टेस्ट। इसे इलाहाबाद में प्रकाशित किया था 1859 में। ये मानसिक रोगों के इलाज के लिए तथा व्यक्तित्व मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा है प्रासंगिक अंतःबोध परीक्षण, इसे TAT बोला जाता है। इसे TAT बोला जाता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट 1935 में मरे और मॉर्गन ने दिया था। इसमें 31 कार्ड होते हैं। एक कार्ड जो होता है वो सादा होता है। एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 20 कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है और एक चित्र दिखा के 5 मिनट का समय दिया जाता है, जिसपे कहानी बनाकर कुछ बताता है। और कहानी बनाने का तरीका ये होना चाहिए, उसको समय को देख के बनाना होगा, जो चित्र दिया हो उस हिसाब से वो कहानी बनाए, समय चित्र के हिसाब से बनाए और लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, चित्र के बारे में, उस हिसाब से उसे बताना होगा। तीसरा, अंत उसका कैसे होगा, इस हिसाब से इस परीक्षण किया जाता है और 1935 में इसको दिया गया था। और अब इसके बाद है चौथा PPT। इसमें प्रश्न को इसे कागज पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं। प्रश्न को कागज पर छिपा रहता है, उसको देखकर हाँ और नहीं में सिर्फ उत्तर देना होता है, क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इसे पेपर पेंसिल परीक्षण कहते हैं। तीसरा है CAT, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। जैसे TAT का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट और CAT का होता है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। इसे 1948 में दिया गया था लेपोर्ट बेलक ने। इसमें 3 से 11 साल के बच्चों के लिए वैलिड है। इसमें 10 कार्ड होते हैं। इसमें अनुकूलन को, CAT के अनुकूलन को उमा चौधरी ने दिया था और TAT के अनुकूलन को भी उमा चौधरी ने दिया था।
और TAT का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। बंद करना।